आज तो क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। सरकार कहती है कि हमारे पास और क्या विकल्प है, क्योंकि जैसे हालात हैं हम इसमें सिवा दाम बढ़ाने के सिवा और कोई तरीका नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी? नमस्कार ब्रिजेश जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूँ। मैं इन अंधेर नज़ारों का अंधा तमाशबीन भी नहीं। खुद सरकार को जब 2 दिन पहले तक ये खबर नहीं थी कि कीमतें बढ़ेंगी, बड़ा जोर लगा के सत्ता पक्ष के यही प्रवक्ता विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे, ये इल्जाम लगा रहे थे कि हम अफवाहें फैला रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब सत्ता पक्ष को कैसे इतनी दूरदर्शिता नजर आ गई। और पिछले 2.5 महीने से जब जब से इलेक्शन चल रहे थे 5 स्टेट में, तो सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी और सबको पता था कि ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। परंतु सरकार के हम एक चीज देखते हैं कि ये प्रतीकात्मक और सांकेतिक दिखावा जो है ढकोसला करती है सरकार, और पिछले 10 साल से कर रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। आपने देखा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ियों का काफिला दिखा रहे हैं, और भी लोग, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अरे मैं एक सिंपल सॉल्यूशन दे देता हूँ, आप इलेक्ट्रिक कार्स यूज कर लेते, 2 की जगह 5 यूज कर लेते, तो भी तो ये संकट दूर हो सकता था। लेकिन सरकार जब भी ये चुनौतियां आती हैं तो सरकार की हमें तैयारियों का पता चलता है, हमें पूर्व निवारक जो उपाय इन्होंने किए हैं उनका पता चलता है, समाधान का पता चलता है, क्या इन्होंने किया है उसको परखने का मौका मिलता है। ये बेखबर सरकार है जिसको पहले से ही हमको ये पता था कि ऊर्जा निर्भरता हमारी नई एक चुनौती है। ये 11 साल से कोई नई चीज नहीं है। सवाल तो महत्वपूर्ण ये उठता है कि भाजपा सरकार ने पिछले 1 दशक में किया क्या, इस निर्भरता को खत्म, आत्मनिर्भर होने के लिए क्या हमने किया। विकास के नाम पे तो हमने सिर्फ जुमलों का कारोबार हो रहा है, जमीन पे बदला कुछ नहीं है, लेकिन भाषण जोरदार हो रहे हैं। घरेलू तेल का उत्पादन 26% तक घट गया, इंपोर्ट करने में मित्रों को खूब कमीशन बांटा गया, एक्साइज ड्यूटी 14 बार बढ़ाई गई है 2014 से लेके। आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी जो 9 रुपए 48 पैसे, तो इसका इम्पैक्ट जो आज तेल की कीमतें बढ़ी हैं, आम आदमी पर इसका इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा आम आदमी पे। देखिए, जब आपने ये देखा कि अभी होलसेल इंडेक्स WPI आपका 8.3 पहुंच गया, इसका मतलब है कि आगे महंगाई रिटेल की और बढ़ेगी। और भारत ईरान से खरीदे, रूस से खरीदे, अमेरिका से क्या परमिशन आपको लेनी पड़ रही है? क्या मजबूरी है कि आपने LNG रूस देने को भी तैयार था, आपने उसको मना कर दिया कि हम आपसे नहीं लेंगे। आप कहां गई देश की संप्रभुता, विश्व गुरु होने का दावा कर रहे थे आप। 81,000 करोड़ प्रॉफिट कमाया सिर्फ इस 3 सरकारी कंपनियों ने 1 साल के अंदर। और मोदी जी के परम मित्र ने 41,000 रुपए कमाए सिर्फ कमीशन खोरी, तेल की कमीशन खोरी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, 45 लाख करोड़। एक सेकंड, बस 1 सेकंड दीजिएगा। 45 लाख करोड़ का फ्यूल टैक्स कलेक्शन हुआ है, मोदी जी ने किया है। और इस तरह से आप देश की जनता को लूट रहे हैं, और ये आप दिखाते हैं। हमने इस टाइम मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं।